राजकुमारी की अकेली होना सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, अब अगली बार मैं स्वयं जाऊंगा। अगली रात फिर से राजकुमार माला लेकर पहरा देने के लिए चला गया। इधर राजकुमारी ने फिर से अपनी दासी को राजकुमारी की तरह सजा दिया। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, उसने देखा कि राजकुमारी कमरे में अकेली बैठी है। राजा को विश्वास हो गया कि यह असली राजकुमारी है। उसने कुछ देर बातें की और रात भर वहीं रुक गया। सुबह होते ही वह गर्व से महल में वापस लौटा और सीधे राजकुमार के पास गया। लेकिन जैसे ही उसने राजकुमार के हाथ में पुष्पमाला को देखा, वह दंग रह गया। माला अब भी ताजा थी। राजा हैरान था। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? मैं तो स्वयं उसके साथ रात भर रहा, फिर भी माला मुरझाई नहीं। अवश्य ही राजकुमारी ने कोई जाल रचा है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मंत्री से कहा, हमें इस बार कुछ और उपाय करना होगा। यह साधारण युवक मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। उधर राजकुमार पहरे से लौटकर अपनी पत्नी के पास आया। राजकुमारी ने उसे सब कुछ बता दिया। राजकुमार हंसते हुए बोला, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर हमें बचा लिया, लेकिन राजा अब और भी खतरनाक चाल चल सकता है। राजकुमारी ने गंभीर होकर कहा, मैं तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर राजा और मंत्री की हर साजिश का सामना करेंगे। राजा अब अपनी अगली योजना बनाने में जुट गया था, लेकिन राजकुमारी और राजकुमार की चतुराई उसकी हर चाल पर भारी पड़ रही थी। राजा ने अब सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने एक बहुत बड़ा उपाय सोचा। उसने राजकुमार गोपाल को पास बुलाया और बोला, तुम आज एक दिन के अंदर एक बोलने वाली चिड़िया पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। राजकुमार ने चौंक गया, फिर कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी से बात करके आपके पास आऊंगा और बताऊंगा कि मुझे जाना है या नहीं। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। राजकुमारी बोली, यह राजा की चाल है, हमें किसी भी तरह बचना होगा। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, क्योंकि यह राजा बहुत खतरनाक है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगा। तुम उसे बोल दो कि आज चिड़िया लाने के लिए जा रहे हो और कल सुबह आओगे। तुम रात में अपने नगर जाकर सब कुछ संभालो, हमारे जाने का प्रबंध करो। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे और राजा को ऐसा सबक सिखाएंगे, वह फिर कभी बोलने वाली चिड़िया लाने की बात नहीं करेगा। वह हमें बहुत दिनों तक याद रखेगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आज रात ही चिड़िया ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, कृपया मुझे इजाजत दें। अब क्या होगा? राजकुमारी अब क्या करेगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके एक अच्छे से कमेंट दे दीजिए।